क्लास 10th समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है यदि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि यहाँ हटा देना है। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए इसका हल, देखिए इसका आंसर देखिए। यहाँ दिया हुआ दूसरा पद बराबर क्या दिया हुआ है, दूसरा पद बराबर दिया हुआ है 14। तो देखिए दूसरा पद रहेगा ना तो a+2d नहीं लिखना है, a+d लिखना है। ए को प्रथम पद बोलते हैं, डी को अंतर बोलते हैं। a+d बराबर 14 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए क्या है तीसरा पद, तो यहाँ लिख देंगे तीसरा पद बराबर क्या दिया हुआ है, तीसरा पद बराबर दिया हुआ 18। दूसरा पद 14, तीसरा पद 18, तीसरा पद बराबर 18, तो हो जाएगा a+2d। तीसरा पद रहेगा तो 2d देना है, और अगर प्रथम पद रहेगा तो 1d यानी d देना है। दूसरा पद रहेगा तो 1d देना है यानी d देना है, और तीसरा पद रहेगा तो 2d देना है। तो 2d बराबर हो गया 18। ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 जो है लिख देंगे a+d बराबर 14, और समीकरण 2 है a+2d बराबर 18। इसको पुनः लिख दें समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख देंगे जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर a और a, जोड़ने पर नहीं सॉरी घटाने पर a और a कट जाएगा। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं 18 के पास तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस से माइनस से कट जाएगा। अब d में 2d जाएगा तो क्या बचेगा, -d बचेगा। -d बराबर 14 में 18 जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया है, d बराबर 4 आ गया, यानी डिफरेंस आ गया 4। अब हमको क्या निकालना है, एक एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी SN का सूत्र लगा देंगे। एक सूत्र होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2। जहाँ भी देगा कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो इसका सूत्र यही रहेगा, योग ज्ञात करने का रहेगा। तो SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। इस सूत्र को, ये जो सूत्र है पदों का योग ज्ञात करने का ये सूत्र है, इसको सूत्र को याद रख लेना है। बस इस सूत्र पर ही आपका पूरा मैथ टिका हुआ है, तो बन जाएगा। तो देखिए हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S51 बराबर हो जाएगा n/2। n बराबर हो जाएगा 51 पद है, 51/2 इंटू 2a, 2 गुना a का मान जो है, सॉरी a का मान तो हम निकाले ही नहीं, d का मान निकाल करके a का मान छोड़ दिए। चलिए पहले इसको हम कटिंग करते हैं, पहले a का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये सूत्र का अप्लाई करेंगे। चलिए हमारे वीडियो में बने रहें। अब हम पहले a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ d बराबर 4 आ गया, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 जो है लिख देंगे, समीकरण 1 क्या है, a+d बराबर 14, a+d बराबर 14। इसको कटिंग कर दिए हैं क्योंकि हम d का मान निकाले और a का मान छोड़ दिए, नहीं निकाल पाए, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी कह रहे हैं आप लोग को, ताकि समझने में आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो d बराबर 4 निकला है, तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। समीकरण 1 जो है a+d बराबर 14 है, तो a+d बराबर 14 लिख देंगे, a के जगह पर a लिख देंगे, और d का मान 4 आया तो 4 बराबर हो जाएगा 14। तो a बराबर 14 - 4 बराबर 10। देखिए a का मान 10 आ गया। अब इस सूत्र को हम लिखेंगे तो हमारा 51 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आते हैं इसी सूत्र पर पुनः। चलिए कोई बात नहीं, कट गया, लेकिन दोबारा इस सूत्र को लिखेंगे तो आपको दोबारा याद भी तो हो जाएगा। चलिए दोबारा इस सूत्र को हम लिखते हैं, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। चलिए दोबारा सूत्र लिखने से आपको यही फायदा हुआ कि दोबारा याद आ गया, याद ताज़ा आ गया। चलिए n के जगह पर हम मान रख देंगे, जो है 51 पदों का योग है, 51 लिख देंगे बराबर n के जगह पर 51/2, 2 गुना a का मान अभी तुरंत निकाले हैं 10,
यहाँ 10 लिख देंगे प्लस n बराबर तो 51 है ही, 51 माइनस 1 और d का मान अभी तुरंत रखे थे 4, उसमें 4 आ गया। तो बराबर आ गया क्या चीज़ 51/2, 2 को 10 से गुना करेंगे 20 प्लस 51 में 1 चला जाएगा 50 गुना 4 है तो 4 लिख देंगे, बड़ी ब्रैकेट में आ जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 50 को 4 से गुना करें, क्योंकि अगर प्लस और गुना रहेगा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, 50 को 4 से गुना करेंगे 200, तो 51/2 इंटू 200 और 20 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 220। इसको ब्रैकेट से निकाल देंगे 51/2 गुना 220, ये कट जाएगा 110 बार में, क्योंकि 2 में 220 को भाग देंगे तो 110 आ जाएगा। अब 110 को 51 से गुना कर देंगे, चलिए गुना करते हैं 110 को 51 से। तो देखिए 110 को 51 से गुना किया गया तो 5610 आ गया, यानी 5610, 5610 ये हो गया आंसर। तो क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वह यह भूल ना करें कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि आप अगर अभी 0 हैं तो हमारे वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आप हीरो बन जाइएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए।